दिल्ली में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, यहाँ का सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के कद्दावर नेता, दिल्ली के गृह और परिवहन मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। कैलाश गहलोत का इस्तीफा अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने केजरीवाल का साथ ऐसे समय पर छोड़ा है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ी है। गहलोत ने पार्टी छोड़ते हुए अपने पीछे पार्टी और पार्टी के लोगों से कुछ शिकायतें भी छोड़ी है और भाजपा ज्वाइन करते हुए जो बोला, सब कुछ जानेंगे विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं प्रत्युष रौनक, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी में आंतरिक अनबन ने जोर पकड़ ली है। कैलाश गहलोत ने भाजपा ज्वाइन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने का फैसला एक दिन का नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अन्ना आंदोलन के दिनों से पार्टी से जुड़े, विधायक मंत्री रहते हुए दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, लेकिन जिस मकसद के लिए पार्टी से जुड़े थे वो अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक रास्ते बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारा काम लोगों के लिए काम करने का था, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना नहीं था। बताते चलें कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद कैलाश दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके पास ट्रांसपोर्ट, WCD, गृह, प्रशासनिक सुधार, IT जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतियां और विपक्ष के सियासी वार से निपटने में उनकी अहम भूमिका रही है। बता दें कि गहलोत जाट समुदाय से आते हैं और इस समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी और सीटों पर इसके दबदबे को देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में गहलोत फैक्टर का असर दिखेगा। भाजपा में शामिल होने के बाद चर्चा है कि वो नजफगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आइए एक नज़र इस पहलू पे भी डालते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी और कैलाश गहलोत के बीच नाराजगी की दीवार कैसे ऊंची होती चली गई। पार्टी से अलग होने के कैलाश ने कई कारण जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र से लगातार लड़ झगड़ रही थी और लोगों के किए हुए वादों को पूरा करने में ध्यान नहीं दे रही थी। यही नहीं, सीएम केजरीवाल के आवास यानी शीश महल मामले में भी पार्टी के लिए अजीब स्थितियां पैदा हुई। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि गहलोत कुछ समय से पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से नाराज चल रहे थे। खासकर केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी को कानून, रेवेन्यू और अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दिए जाने से और सीएम बनाए जाने से वो खासा नाराज थे। शीश महल का मुद्दा भी उन्होंने आज तक नहीं गिनवाया, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उन्होंने शिकायतों की झड़ी लगा दी, जिसमें केजरीवाल आवास, शीश महल समेत कई कारण दिखाई दिए। कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद आप नेताओं ने दावा किया है कि गहलोत ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि ED, CBI सहित केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे थे वो, और भाजपा में शामिल होना ही उनका अंतिम विकल्प था। राजनीति के जानकार कहते हैं कि कैलाश गहलोत के संबंध दिल्ली के LG यानी VK सक्सेना से अच्छे रहे हैं। चाहे जिस विभाग की फाइल अटके, कैलाश गहलोत के किसी भी विभाग की फाइल LG के यहाँ नहीं फंसती थी। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, उन्होंने एक साहसी कदम उठाया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए वही कारण बताए हैं जो भाजपा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठाती रही है। फिलहाल कैलाश गहलोत के इस्तीफे और भाजपा ज्वाइन करने के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। देखना है कि झाड़ू के सफर को यहीं तक छोड़कर गहलोत का भाजपा के बस में सवार होना कितना रंग लाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें X यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।